Hi friends, good evening. Mahesh Raj from Net Leader Australia, and I'm going to have a today web conference with Mayank Bhai Patel from UK. Mayank Bhai Patel has already joined in the conference in the Zoom call. Today we're going to discuss about the what is the futures, the Dascoin our company has the future plan, and there's a lot of team members was worried about in the last couple of weeks uh, not selling having more license and worry about we buying more license or we buy more from the desk and from the more from the external exchange. So let's we listen to Mayank Bhai Patel, and because there is a last 24-48 hours ago there is a leaders of desk coins community had a meeting in Serbia under the speaker with Michael Matthias, and all the 40 leaders they went to the Serbia and they bring a lot of updated informations which we all need to understand and we all need to educate on that that all the updating informations. Let's we have a listen with the Mayank Bhai Patel, what his view saying and how we gonna count on the cycles. We need a more potentials. Cycles will be good for the futures in the upcoming time. Mayank Bhai. Hello guys, I am Mayank from the UK, and today thank you very much for the Mahesh for giving me this opportunity to share my knowledge and my view to all of you guys here. So today actually I want to share some of the like very important information which I have and which I was not thinking before as well here. So I'm just started sharing this my knowledge with you. So what I am to do, I am just starting with in Hindi, so that's easy for understanding for the local people as well. So I'm just starting my view please, okay. तो जिस तरह से हम लोगों ने अभी तक का जो हमारा व्यू था, हमारा व्यू में एक चीज हम लोग देख रहे थे पहले कि जब भी हम लोग लाइसेंस ले रहे थे, लाइसेंस लेते थे तो हमको एज ए साइकिल्स मिलती थी। साइकिल्स का नॉर्मली पहले से भी माइकल का जो वीडियोस आया था और जो भी लिंक्स था उसमें उसने वही बताया था कि साइकिल इज अ स्टोर कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क। आप भी जब भी उसका पुराना वीडियो देखोगे कि कभी भी किसी भी जगह पे देखोगे तो उसका यही एक स्टैंड था। हम लोगों ने उसको गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट किया था। हम लोग सोचते थे कि साइकिल इज अ रॉ मटेरियल, जो भी नॉर्मल होता है वो इस तरह से, तो वो लोग हम मिंटिंग क्यू में डालते हैं और मिंटिंग क्यू में डालने के बाद हमको एज ए कॉइन मिलते हैं, दैट इज कॉलिंग द डैश कॉइन। और डैश कॉइन दैट इज वन ऑफ लाइक इज एंड प्रोडक्ट। या डैश कॉइन को जो भी मार्केट में आता है तो व्हाट वी वाज थिंकिंग कि वो हम मार्केट में सेल करते हैं और उसका जो एप्रिसिएशन मिलेगा तो वी कैन टेक दिस मनी एट होम। और दूसरा ऑप्शन था कि हम जो डैश कॉइन आते हैं उसको हम डैशपे के ऊपर यूज करेंगे एंड देन एज ए यूटिलिटी टोकन से। लेकिन जो 2 दिन से अपडेट्स आए माइकल की तरफ से आए और जो वीडियोस बेसिकली जो हमारे टॉप के टीम लीडर्स हैं उनकी तरफ से जो कन्वर्सेशन हुआ और माइकल को भी ये रियलाइज हुआ कि हर एक के माइंड में बेसिकली कंफ्यूजन है कि साइकिल्स और डैश कॉइन उसमें से सबसे बढ़िया क्या है। तो जो माइकल का वीडियो हम लोगों ने देखा और जो कन्वर्सेशन में जो बात हुआ, माइकल वही बता रहा है कि इम्पोर्टेंट साइकिल में ही है, कॉइन तो आपको एक बाय प्रोडक्ट मिल रही है, दैट इज एंड ऑफ द थिंग्स। जो साइकिल है दैट इज द स्टोर कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क। मतलब नेटवर्क की आप कोई भी सर्विस आप ले रहे हो कि कोई भी सर्विस आप लेने वाले हो, कोई भी आईसीओ आ रहा है कि कुछ भी आ रहा है, वो सब कुछ साइकिल पे आएगा। इवन डैश पे जो हम लोग यूज करेंगे और जो डैश पे आ रहा है उसमें जो कन्वर्जन जो ट्रांजेक्शनल जो चार्जेस होगी वो भी साइकिल में कन्वर्जन होगी। मतलब साइकिल का फ्यूचर है। कोई पर्सन एग्जांपल कि कोई एक आईसीओ लेके आ रहा है, कोई फर्म, किसी के पास आइडियाज है बाय एग्जांपल, और वो आइडियाज अगर वो हम डैश इकोसिस्टम में लेके आते हैं, वो स्टार्टिंग का फर्स्ट फेज होगा। वो फर्स्ट फेज में उसको अलग अलग टेक्निकलिटीज और जो भी सर्विसेज उसको डैश कोइन में से लेना, मतलब डैश इकोसिस्टम में से उसको लेना पड़ेगा। और वो सभी सर्विसेज के लिए उसको चाहिए साइकिल्स चाहिए उसको। जो हम लोगों के पास जो जिन लोगों ने लाइसेंस लिया हुआ है, जो मैनुअल सबमिशन में है 2 नवंबर के बाद, वो सभी साइकिल्स से वो लोग उसके जो प्रोजेक्ट होएगा उसमें फंडिंग करेंगे। वो फंडिंग करेंगे, वो जो कंपनी होगी वो उसको साइकिल्स को इकट्ठा करेंगे।
उसके बाद वही साइकिल्स वो कंपनी को लीज में देगा या कंपनी को सेल करेंगे एंड दे विल गेट द मनी बैक। जब भी कोई कंपनी आएगी तो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट और फर्स्ट प्रायोरिटी है केवाईसी। तो कोई भी कंपनी आती है वो केवाईसी के बिना हमारे इकोसिस्टम में नहीं आ सकती। जो इथेरियम के अंदर अभी क्या आता है कि कोई भी कंपनी आती है और वो आती है, सम ऑफ देम स्कैम एज वेल, उसमें से 70-50% विल सक्सेस, बाकी का वो निकल भी जाती है, जो हमारे कम्युनिटी में पॉसिबिलिटी नहीं है। जो कंपनी आती है वो कंपनी के प्रोजेक्ट में जिसको भी पैसे लगाना है तो वो साइकिल के थ्रू लगा सकते हैं, और वो आपको डिसाइड करना है, कंपनी को डिसाइड नहीं करना है। अगर आप समझ लो कि आपके पास 100 यूरो का लाइसेंस है और आपके पास 25,000 का लाइसेंस है, तो 100 यूरो वाला जो लाइसेंस का पर्सन है वो उसका जो उसमें प्रोजेक्ट में लगा सकता है वो 100 यूरो के हिसाब से ही लगा सकता है। अगर उसने एक्सटर्नल मार्केट में से उसने जो एडिशनली कॉइन बाय किया हुआ है और वो वेब वॉलेट में लेके वेब वॉलेट में लाता है तो वो एडिशनली फंडिंग नहीं कर सकता है। उसके लिए उसको अपना लाइसेंस बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज ही हैज टू टेक द न्यू लाइसेंस। बराबर। तो 25,000 लाइसेंस वाला है उसको बेसिकली मोर अपॉर्चुनिटी है, 100 वाला लाइसेंस को उसको कम अपॉर्चुनिटी है। इसलिए हर पर्सन मुझे भी आस्क कर रहा है कि व्हाट इज द बेनिफिशियल फॉर 100 यूरो का लाइसेंस ले और उसके बाद जो कॉइन्स है वो मार्केट में से हम लोग बाय कर लेते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है कि कॉइन्स की एक डेफिनेट वैल्यू है, दैट इज जस्ट ओनली एंड प्रोडक्ट्स है, उसका जगह बेटर देन कोई भी आप लेते हो तो अंदर से लाइसेंस लो, दैट इज मच मोर एक्चुअली गुड थिंग्स। और जिस तरह से मैंने बताया कि वो कंपनी साइकिल्स लेगी, वो कंपनी को देगी और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को फुलफिल करेगी। वो जो कंपनीज है वो सभी माइनर प्रोजेक्ट बोलते हैं, मतलब इनिशियल स्टेज पे होते हैं। वो इनिशियल स्टेज पे हमारे पास से साइकिल लेगी और आपको टोकन देगी, वो मतलब हमको टोकन देगी वो, और वो टोकन भी एक्सटर्नल मार्केट में लिस्ट हो गया उसकी कंपनी के एज ए आईसीओ के थ्रू। और वो जो हम साइकिल से उसके कंपनी में फंडिंग करते हैं तो दे विल गिव यू लाइक अ गुड प्राइस और गुड डिस्काउंट एज वेल, लाइक अ 20%, 30%, आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग। और वो जो हमको वो देंगे तो अच्छी तरह से उसका प्राइस नेगोशिएशन होएगा उसका, एंड हमको डिसाइड करना है कौन से प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट आएगा मेजर प्रोजेक्ट बोलते हैं उसको, मतलब कि वो हमारी सर्विसेज बहुत कम यूज करेंगे लेकिन हमारे इकोसिस्टम यूज करेंगे। बाय एग्जांपल कोई कंपनी आ रही हमारे पास और बोलेगा हमारे पास सब कुछ रेडी है, वी जस्ट नीड योर सपोर्ट यार। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट देखेंगे पहले, उसके बाद जो डैश इकोसिस्टम है वो हमारे पास आएंगे कि ये प्रोजेक्ट है, अगर आपको कुछ फंडिंग करना है और उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना है तो यू कैन गो अहेड। तो हम लोग क्या करेंगे उसके प्रोजेक्ट के अंदर हम डैशकॉइन डालेंगे वहां पे, और वो जो डैशकॉइन डालेंगे वो सीधा डैशकॉइन जाएगा, उसमें इसमें साइकिल्स नहीं जाएगी वो मेजर प्रोजेक्ट के अंदर, और वो हमको एज ए डिस्काउंट देंगे वहां पे। और जो इकोसिस्टम में वो पैसे इकट्ठा करेंगे वो डैशकॉइन के थ्रू जो हम लोग डाल रहे हैं, और बाकी के जो भी पैसे हैं वो दे विल गो टू द आउटसाइड फॉर द लोकल पब्लिक, और लोकल पब्लिक वही आईसीओ के अंदर वो डैशकॉइन लेके वो फंडिंग करेगी अंदर, हमको गुड प्राइस मिलेगा 20-30% वो एवर जो फेस के हिसाब से होता है। और बाहर की पब्लिक है वो भी उनको डैशकॉइन चाहिए, वो डैशकॉइन एक्सटर्नल मार्केट्स में से वो परचेज होगा और वो उसके प्रोजेक्ट में मतलब डालेगी, तो दैट्स व्हाई आउटसाइड डिमांड ऑल्सो उसकी बढ़ जाएगी। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है मैं आपको बताता हूँ कि साइकिल इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। आपको कोई भी सर्विस लेना है, आपको ब्लॉकचेन एज ए सर्विस लेना है, आईसीओ का लेना है या कुछ भी करना है, इवन आप जब डैशपे आएगा तो डैशपे के ऊपर जब कार्ड या जो भी ट्रांजेक्शन करोगे उसमें जो मटेरियल जो मतलब बेसिकली जो फीस आप पे करोगे फीस साइकिल से ही पे करनी है आपको। तो साइकिल इज अ मेन थिंग। और जिस तरह से विवियन का जो बेसिकली वीडियो था, माइकल का वीडियो था, उन्होंने भी वही बताया, हम लोगों ने उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया हुआ है। मतलब जो अभी जो लाइसेंस सेल करते हैं वो लोग वही बताते हैं कि भाई मैं लाइसेंस क्यों लूं, क्यों मुझे बाहर से तो मुझे सस्ते में कॉइन मिलते हैं, लेकिन जो बाहर के जो कॉइन है वो जस्ट कॉइन है, दैट इज एंड प्रोडक्ट। जो रियल वैल्यू है वो साइकिल के अंदर लिखी हुई है, साइकिल की प्राइस बढ़ेगी साथ में कॉइन की प्राइस भी बढ़ेगी, उसमें सामने दोनों कनेक्शन के अंदर है। तो साइकिल जो भी लेते हो और वही इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई पर्सन बोलता है कि मुझे एडिस में जो वेब वॉलेट के अंदर एक लिंक होता है साइकिल के अंदर
कि आप एडिशनली साइकिल भी बाय कर सकते हो वहां से, लेकिन वो जो साइकिल है वो सिर्फ ट्रांजेक्शनल साइकिल बोलते हैं उसको। वो साइकिल से आप आईसीओ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो आईसीओ से वो साइकिल से आप वो साइकिल को आप मिंटिंग की वे भी डाल नहीं सकते। वो साइकिल सिर्फ आप बेसिकली वो एज ए फीस होती है, वो आप सिर्फ फीस उसको पे कर सकोगे। तो लाइसेंस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। लाइसेंस जो सेलिंग है बराबर वो कंटिन्यूस ही रहेगा। हमारे जो डैश इकोसिस्टम है, जो डैश कॉइन आने वाला है 8.5 बिलियन आने वाला है कॉइन, उसमें से जब ये लिमिट हिट होएगी तब भी लाइसेंस सेलिंग होना कंटिन्यू रहेगा और उसके बाद वो सिर्फ साइकिल में ही जाएगी। मेरी पर्सनली एडवाइस है हम सभी को, जो 6 जून को जो बेसिकली अपग्रेड आ रहा है, तो अगर किसी के पास बेसिकली कॉइन्स ऑलरेडी इन है या किसी को सबमिट करना है तो एटलीस्ट 50% रखो उसको। अगर किसी को करना है सबमिट दे कैन डू इट, बट जब भी ये सबमिट करते हो आपको 108 दिन मतलब कि 21 सितंबर के नजदीक में आपको कॉइन मिलने वाले हैं सभी को। अगर आप 6 जून को भी सबमिट करते हो या एंड ऑफ अगस्त में भी करते हो या जुलाई में भी करते हो आप, तो आपको कॉइन रफली 21 सितंबर के आजू बाजू में मिलेगी, नियर अबाउट द क्लोज टू दिस थिंग्स। तो 30 जून को जो हमारा बेसिकली डैस्पे का कार्ड वो लोग लॉन्च करने वाले हैं जो बार्सिलोना में है, उस टाइम के बाद बेसिकली सबमिट करो। तब तक का व्यू क्लियर हो जाएगा हर एक को कि साइकिल का यूज किया है। जिस तरह से मेरे पास इंफॉर्मेशन आई हुई है और कंपनी ने जिस तरह से और माइकल ने बताया हुआ है, 30 जून को वो 500 मास्टर कार्ड वो लोग रिलीज करेंगे। वो रिलीज ऐसा नहीं है कि उसमें लीडर्स को ही देंगे, वो ऐसे पर्सन को देंगे कि जो डैस्पे के साथ कमिटमेंट है। कमिटमेंट मीनिंग के अगर कुछ वो एवरीडे यूज में होता है और वो हर एक को बता सकता है, और अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम आता है तो दे कैन इन्फॉर्म द कंपनी एज वेल। सो दे कैन ट्रायल एंड एरर मेथड के अंदर वो 500 कार्ड वो लोग लॉन्च करेंगे। उसके बाद वो सेकंड फेज में आएगा। सेकंड फेज के अंदर वो जो कार्ड्स होंगे वो मतलब ज्यादा होंगे, एंड देन थर्ड फेज के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉइड के अंदर आएगी, एप्पल के अंदर नहीं आएगी, बिकॉज काटा ऑलरेडी डन था एप्पल पे एज वेल, तो वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा दोनों में। तो एंड्रॉइड फोन के अंदर एप्लीकेशन आएगी, डैस्पे की एप्लीकेशन आएगी। और जो हमारा वेब वॉलेट है अभी वो वेब वॉलेट का मोबाइल वर्जन भी स्टार्ट हो जाएगा इन बिटवीन यहाँ। और जो डैस्पे मोबाइल वर्जन है और वेब वॉलेट का है वो दोनों एक हो जाएगी। और जितने भी मर्चेंट है या जो भी एडवर्टाइजमेंट फर्म्स है, अभी हमारे मोबाइल के अंदर अलग अलग एप्लीकेशंस होती है, वो एप्लीकेशन सभी इकट्ठा एक के अंदर ही आ जाएगी। तो मतलब आप कहीं पे भी किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं है। ये प्रोजेक्ट है, ये बहुत लॉन्ग विजन का प्रोजेक्ट है जो इथेरियम ने बेसिकली किया था, और जिस तरह से माइकल का व्यू है, ये इथेरियम को तो कहाँ पे भी ये छोड़ के चला जाएगा आगे ये। और जो 30 जून को जो डैस्पे का जो कार्ड ये लोग लॉन्च करने वाले हैं, साथ में ये लोग 5 आईसीओ को अनाउंस करने वाले हैं 30 जून को। वो 5 आईसीओ में से 3 आईसीओ इज अ माइनर आईसीओ, उसमें आप फंडिंग साइकिल से कर सकते हो, और 2 आईसीओ होगा मेजर आईसीओ होगा। और मेजर आईसीओ के अंदर आपको डैश कॉइन रख के डैश कॉइन डालना है आपको, और उसके बाद वो फंडिंग कर सकोगे। और उसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई 100 यूरो का लाइसेंस है जिसके पास, उसने एक्सटर्नल मार्केट में से एडिशनली कॉइन बाय किया और वो कॉइन वो 100 यूरो के लाइसेंस में कन्वर्जन करके वो ज्यादा फंडिंग कर सकेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। 100 जिस तरह से पहले हम लोग हॉट वॉलेट में से हॉट में जो कन्वर्जन हॉट वॉलेट में कन्वर्जन ले रहे थे, जो लाइसेंस की लिमिट होती है, उसके हिसाब से ही वो कोई भी आईसीओ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकेगा। मतलब कि जो मेन बेसिकली है वो लाइसेंस पे ही है। कोई पर्सन सोचता है कि मैं 100 का लाइसेंस लूं, बाहर से कॉइन लूंगा ज्यादा, तो वो उसको फ्यूचर के लिए सही नहीं है उसके लिए। अगर एक समझ लो कि जो अभी इथेरियम में जा रहा है, इथेरियम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, और ऊपर से ये जो नॉर्मली वो भी आ रहा है कि आईसीओ आ रहा है, उसमें से कितने आईसीओ बोगस होते हैं या वो पैसे लेके चले जाते हैं, ये पॉसिबिलिटी हमारे अंदर नहीं रहेगी। कंपनी ने डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट को नेक्स्ट ईयर को कैरी ऑन किया हुआ है। दूसरा एक ऑप्शन है 2019 में, उसका रीजन भी आपको बताता हूँ। ये जो आईसीओ आएंगे, आईसीओ में डैश कॉइन भी चाहिए उनको,
बराबर। और जो डैशकॉइन में आईसीओ चाहिए प्लस इवन डैश पे आएगा, उसमें भी लिक्विडिटी चाहिए आपको। अगर कंपनी रिलीज कर देती है आज के, चलो डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट हम स्टार्ट कर देते हैं, तो हर एक पर्सन उसको वो लैंडिंग करना स्टार्ट कर देगा, मतलब कि आप वो रिजर्व करना, मतलब ऐसे लॉकिंग हो जाएगा वो। तो लिक्विडिटी वहां से मार्केट में नहीं आएगी। और पीपल को जो आईसीओ पार्टिसिपेट करना है डैशकॉइन के अंदर, तो वो वहां पे आपको डैशकॉइन मिलेगा ही नहीं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो वो लोग दूसरी करेंसी में कन्वर्जन हो जाएंगे। तो माइकल ने ये जो भी सोचा है वो सही तरह से और दिमाग लगा के उसने ये डिसीजन लिया हुआ है। और माइकल का जो विजन है वो ऐसे 2 मंथ का, 3 मंथ का या 6 मंथ का नहीं है। दैट इज फॉर द लॉन्ग टर्म विजन। बिटकॉइन को भी टाइम लगा था, इथेरियम को भी मोर देन 10 डॉलर तक पहुंचने में 2 साल लग गए थे। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, उन्होंने जिस तरह से सिस्टम बनाया हुआ है, वो सिस्टम के अंदर ऐसा है कि हर पर्सन को, कोई भी कंपनी को, उसको कंपलसरी डैशकॉइन की इकोसिस्टम में आना ही पड़ेगा। इस तरह की सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करेंगे। So, बराबर। guys, so much excitement here. It's not about only the cycles, and it's not about only buying license and to make a final product as Dascoin. There's a lot more to come on the way as well. So Dascoin will be going to be revolutionary. If you think about only Daspay and Dash33 platform, it would be more than enough what the other cryptocurrencies been doing for last 2 years in the market. So Dascoin has a long way to go, and I reckon the Dascoin will be the future of currency. As Mayank Bhai explained, the Dash33, when the platform launched, there's a lot of ICO going to come on our platform. They're gonna use our platform. They probably having own team, they having own developer, but they still need to having a community market. That's why they're gonna come and use our platform. And do not forget, we are the part of the team and we are the heart of the company. So definitely the license holder have own benefit. As much as you have bigger license, you have more capacity, more limit to buy license, buy ICO from that using your cycles, or as well Dascoin as well. So guys, I think buying license, it's a more advisable than buying only Dascoin from exchange. If you have a small scalability license, please guys, advising you to upgrade your license before the some bonus discount bonus cycles will changing soon as well. At the moment it's 30% still companies offering. So I think it's the best time, best opportunity to get involved in the ecosystem. What do you say, Mayank bhai? या दैट इज एक्चुअली राइट वे। और जो बोनस साइकिल जो हमको मिल रही है अभी 30%, दे विल नॉट एक्चुअली परमानेंट। दैट इज ऑल्सो माई वन पॉइंट हियर। दे विल स्टॉप एनी टाइम दिस वन। So this is the right time for buying the license as well, because you are getting the 30% bonus cycle. And if you just compare like in a cycle base, yeah, that is very, very huge impact for your reserve as well. और जो विवियन का मैंने वीडियो देखा और जो लीडर्स का भी देखा, जो 5 आईसीओ आने वाले हैं जो 30 ऑफ जून में, इसमें से 2 मेजर आईसीओ है जिसके अंदर हमको डैशकॉइन डालना है। उसमें से एक आईसीओ ऐसा है कि जो अभी तक के जितने भी आईसीओ आए हुए जो आने वाले हैं उसमें से टॉप 1 to 5 में है। मतलब वो आईसीओ की डिमांड बहुत हाई है, और वो आईसीओ हमारी डैश इकोसिस्टम या हमारे जो ब्लॉकचेन के ऊपर आने वाला है, और वो लोग हमसे फंडिंग लेंगे वो एज ए डैशकॉइन के थ्रू। तो वो हमारे कॉइन वहां पे रिजर्व रहेंगे एंड दे विल गिव, और हमको वो अपना टोकन देंगे। और बाकी का जो फंडिंग है वो मार्केट में से वो जाएंगे, और मार्केट में वो जाएंगे तो मार्केट में ऑलरेडी जो पर्सन है वो क्या करेंगे, एक्सटर्नल मार्केट में से डैशकॉइन बाय करेंगे, और उस जो बाय करेंगे तो सेलर्स हम लोग ही है। तो वो हम जो प्राइस में हमको सेल करेंगे उसी प्राइस में वो लोग लेंगे। तो जो चीप पेनी में, जो चीप प्राइस में हम लोग सेल कर रहे हैं, वो प्राइस ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। और जिस तरह से माइकल से हम लोगों का बात हुआ, उसमें से वो लोग जो टॉप के 20 एक्सचेंजेस है उसके साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं वो लोग। तो वो जो मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से दे विल कम एज लाइक अ बिग एक्सचेंजेस इन वेरी वेरी शॉर्ट टाइम। कॉइन मार्केट कैप में दे विल कम इन विद इन 10 days। यार जिस तरह से मेरा भी पर्सनली कॉइन मार्केट कैप से बात हुआ है, so they will come. Okay, that's good. Let's guys, we listened to our great leaders, Paul McCarthy, Vivian Harvinder Aingi,
And Arthur, let's we listen to Vivian what his vision saying here. Thank everyone for coming on the call. We have a lot of people that came on this call. For anyone that for don't know me, anyone who's new to the business, my name is Paul McCarthy. Joining us on the webcam, we have Vivian O'Callaghan, we have Arthur, and we have Harvinden, leaders of this company. We come with this call because we have some very important updates that we think is very important to go to the field. First, over to you, Vivian. Okay, thanks, Paul. Yeah, look, I mean, for me, very briefly, the last 2 days or the 2 days in Serbia were pretty close to mind blowing. We got an awful lot of information, and obviously we were trying to collate that and try and get it across as clear as we can. So I'm going to get straight into my part. So obviously everybody, myself, everybody included, you get your cycles, you submit them to be minted, and that was it. You get your Dascoin, and that's what we all saw. What we're after learning really is it's just one element of an overall ecosystem. Obviously Michael's been saying this for a long time, but maybe we didn't quite understand it. Cycles are very much the underlying pinning to everything here. And with cycles, I'm going to give you a couple ideas what we will be able to do with cycles. So, for example, everybody or most people are aware of Ethereum, a brilliant platform, second cryptocurrency in the world, you know, smart contracts, and you know, they've the first to create an ecosystem. So where are we in relation to that? So Dascoin with DasNet are creating an ecosystem, or DAS33. So with DAS33, what this allows is for new or old companies to come onto the platform. So if you go onto the likes of the Ethereum platform, you're pretty much on your own. You or whatever team you might have put together. Maybe you have some developers, maybe you don't. Maybe you have some marketing people, maybe you don't. But you know, you might come up with a brilliant idea, but not have the wherewithal to put it all together. If you go onto an Ethereum platform in that scenario, it's very, very unlikely you are actually going to progress. You might raise some money, maybe, but if you don't have the team around you or all the development requirements that you need or marketing that you need, it's highly unlikely it's going to succeed. And we've seen that with so many ICOs over the last 6 and 12 months. With the DAS33 way of doing business, is even if you were on your own, an individual who has this brilliant idea and really thinks this is something that can go forward, you can put your proposal forward, get onto DAS33, and once you reach into that platform, you will be able to get so many very different services that you require to build out your idea. And how do I do it? So this person or this company that comes onto DAS33, how can they do that, or how do they pay for these services from Dascoin? They use cycles, but they don't have any. Where do they get them? They can get them from us. They can get them from us provided they give us a good enough offering to us. So our version of ICOs is called TAO, Token Asset Offering. They want our cycles, but to get them, they need to give us a really good token asset offering. So they're going to be giving us a really beneficial offering, maybe 20% of perceived value, maybe even 10%. So we have a huge chance of getting, you know, if we participate, of it working, you know, really well for us. So in this scenario, they come to us as a network and go, okay, this is our idea. They must tell us. It's to us they must tell it. They explain to us how good their idea is, what they've got so far, what they need, and what they plan to do into the future, and what time frame. And if we, and I'll take myself as an example, if I see this and I think, okay, that looks really interesting, looks like it has huge prospects, I can buy in at maybe 20%, maybe even just 10% of value, but only with cycles. For the early companies that are coming in, it's only with cycles. What's that mean? It means anybody within our network that has a license and therefore cycles has the potential to get in at the very early stages. In ICO terms, this would be probably considered pre-sale before it goes out to open market. So it gives us this privileged position of these brilliant companies coming on to DAS33, where we can get in early on any one we want. It's where we have first move advantage on every single one of them. This is absolutely an amazing opportunity on that alone. With that, those same companies,
So they get our cycles, they pay out. Here's a really key element of this. We're giving them cycles. We've all seen with ICOs where they've gathered in huge quantities, tens of millions of Bitcoin or Ethereum or whatever it might be that you pay into these, and some of them have just disappeared. They've gone with the money. There's nothing. It was a scam. With this, they're getting cycles. Those cycles are of no use to them outside of the ecosystem. There's nothing for them to run away with. They're tied into what we're doing. So the element of safety involved with this system is absolutely incredible and can't be overstated. On top of that, obviously, we're all KYC'd in the system, so the company coming on knows we're KYC people that might participate with them. But we also, they're going to be KYC'd. So the individuals involved are KYC'd before we pass over our very valuable cycles to them. So then they build out their ecosystem, and as they develop, maybe down the line, they then will need, they're built out, they're ready to launch into the open market. They then may need funding for outside development. And that's where they may come to us and actually ask for Dascoin. And again, we may decide to give them some Dascoin, or people from the outside who aren't within the network might love this project and also want some to get in. The only way they can get in, they need to buy Dascoin. Where can they do that? On the exchanges. What's that likely to do to the value of the coin? I'll leave that up to you, but I would say very substantial upward pressure. As well as that, so these are, I've just spoken about young companies coming onto DAS33. There will also be mature companies coming onto DAS33 that have their own development team, have their own marketing plan. They've got it all. They know what they're doing, but they're using our platform. But they want to raise some Dascoin or some finance for the outside world. Well, then they'll be coming directly just for Dascoin. And again, who's getting the first shot at it? We're in there. And secondly, again, the outside world that want to invest with them, participate in what they've got to offer, they're going on the exchanges. It's their only method to get in. So hopefully that alone, and there's so much more, but hopefully that alone is enough for people to see the potential here. Imagine buying into some of the best ICOs, in this case token asset offerings, at a 20%, maybe even just 10% level. This is something that most people in this game would take the hand off you for. If you explain that to someone properly, it shouldn't be, there should be no worries anymore about, you know, what's it on this, what's it on that. I need some cycles. There's only one way to get cycles. So this is huge. And just on that, Michael already, hopefully most of you have seen the video yesterday. If you haven't, get watching it. Michael released a video yesterday. He spoke of 5 already that are coming to the platform and will be launched in the 30th of June. So that's only a matter of weeks away. You want to take part, you need to start getting your cycles together. Maybe you have some already, maybe you might want to hold on to them. But the beauty of what's coming there's going to be 2 we know of mature ones coming to the market. So we would expect, number 1, we'll be using some of our Dascoin to get in, by choice, anyone's choice. But also, there's going to be outside world looking in, and I can assure you, there's 2 that we know of that are coming, that I'm telling you right now, I'll be putting in whatever I can get my hands on within this company, whatever I can get allocated. Here's the thing. Let's say I wanted to buy all of it if I had the money. I can't. We'll only get allocated a certain amount, depending on the business you're doing within Dascoin and your holding of Dascoin. So there's another reason to be really involved here. And there's ICOs coming on our platform that are going to be in the top 10, maybe even top 5 ever ICOs to date. Do you want to be part of that? I know I will be. So it's really, if you can see where this is going now, and again, this is just one element. We were with Michael for 20 hours. We're trying to get across to you as quickly as we can some of the values here of both the Dascoin and cycles, but the value of cycles getting in on these level of projects, the best of the best, at a 10%, 20%, maybe down as far as 10% level. I'm going to have some of that. With that, guys, there's loads more, but I just wanted to touch on that much, and I think I'll give you back. Because we have cycles. So before we close down, Havin, you want to say one more thing and we'll close then? Yes, I just wanted to touch on the subject on volume again, and the whole essence of cryptocurrencies is all community driven. Okay, you can just look at the first 5 that were started. They were all minute. The coin market cap was tiny, and it was community driven. As the community grows,
more fundamental companies look into it, and more public looks into it, and they get involved. And that is the same thing's going to happen here. So we have a community, we have authenticated network which are involved. We all need to participate, play our role, and get the volume increased. Therefore, then the development comes further, and other public will get involved as well. This is where the continuous perpetuating machine will keep going, and this is Michael's complete system. The ecosystem is developed for that purpose, to develop other companies onto our platform, and that will happen with our community that we're growing all the time, and we're all participating. It is in our interest as well as everybody else's interest to grow this as a company. We all benefit. We are the ones that are going to be the ones benefiting the most, for sure. Are we not, guys? From that, thank you very much. So that was Vivian, and he has explained a lot of deep knowledge about the Dascoin and Cycle and DAS33 platform. As he said, there will be 5 ICO going to launch on 30th of June. It's only 5 weeks away from now. The DAS33 platform will be announced on 30th of June. There will be 5 ICO going on board. Guys, carry on with the Dascoin team. Contact with your team leader. Contact with your upline. Got my number for Mayank Bhai as well from the UK. Anytime if you have any confusion, definitely keep in touch. Mayank Bhai, anything you wanna say to our organization? Yeah, exactly. And one more thing, actually, I want to add with these things as well, because right now what we were thinking, yeah, कि जो हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं हम लोगों ने, कि जो भी हमारे कॉइन्स रेडी हो गए, कि जो हम लोगों ने इंटरनल एक्सचेंज पे रखा हुआ है, इंटरनल एक्सचेंज में आप जो भी ट्रेड कर रहे हो वो एक्सटर्नल में कभी भी काउंट नहीं हो रहा है, क्योंकि दैट इज ही ऑलरेडी इंटरनल। तो मेरा हर एक के साथ वही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट, अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है एक्सटर्नल में, एटलीस्ट ओपन द अकाउंट, वहां पे केवाईसी करो। वो एक्शन भी, वो जो कॉइन फाल्कन है या कॉइन फाल्कन है और उसके बाद बीटीसी अल्फा, दे बोथ आर सिक्योर एक्सचेंज। कॉइन फाल्कन में मैं ट्रेड करता हूँ, बीटीसी अल्फा में मैं करता हूँ ट्रेड। अगर हर पर्सन वहां से अपने वेब वॉलेट में जो भी कॉइन है, वो कॉइन, थोड़े कॉइन तो लेके आओ बाहर, आप एटलीस्ट सेलिंग में रखो। वहां पे सेलिंग में रखोगे तो बायर कैन सी दैट वन कि यहाँ पे इतने कॉइन है वहां पे, और वो जो आप जो देखोगे उसके बाद बायर कैन कम एंड बाय योर कॉइन्स। तो सिंपल प्रोसीजर है, आपको आपके वेब वॉलेट के अंदर जो कॉइन्स है वहां पे आप क्लिक करोगे, वहां पर सेंड का एक ऑप्शन होता है। तो जो सेंड का ऑप्शन में आपको जैसे क्लिक करोगे तो आपको एक एड्रेस पूछेगा, वो आपका जो डैशकॉइन का जो एक्सचेंज का एड्रेस है वो आपको वहां पे पेस्ट करना है, और क्वांटिटी वहां पे लिखनी है आपको कि कितनी क्वांटिटी आपको ट्रांसफर करना है। जैसे आप करके और वैलिडेटर से कंफर्म करोगे तो विद इन 1 मिनट के अंदर आपके जो डैशकॉइन वेब वॉलेट से है वो ट्रांसफर होके एक्सचेंज में चले जाएगी। जो एक्सचेंज में जाता है उसके बाद ट्रेड करो, आप कोई भी कर सकते हो, एंड छोटे छोटे ट्रेड भी आप करो। लास्ट 5 डेज से आप देख रहे होगे कि बेसिकली वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग अप टू 2 मिलियन, या 2 मिलियन को वो टच कर गया है। जो डैशकॉइन हमारे पास है या जो अवेलेबल है जो सप्लाई के अंदर, वो सब हम लोगों के पास ही है, थर्ड पर्सन के पास किसी के पास भी नहीं है, ना तो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास है। वो लोग सब लोग आएंगे, और जो लाएंगे वो लोग को जब बाय चाहिए, बाय करने के लिए उनको बेसिकली कॉइन चाहिए जो आईसीओ के लिए जो भी है, तो वो हमारे पास से ही लेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये आप सेल ही नहीं करोगे और आप उसको रखोगे तो वो बेसिकली बाइंग नहीं होगा। एटलीस्ट थोड़े थोड़े कॉइन भी ट्रांसफर करके एटलीस्ट ट्रेडिंग करो, लॉस जाने वाला बहुत कम है, लेकिन उससे लिक्विडिटी इंक्रीज होएगी। लिक्विडिटी इंक्रीज होएगी तो हर एक प्रोजेक्ट बेसिकली हमारे पे सीधा आ जाएगी, और डिफिकल्टी बहुत ही कम होगी। सो माय रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन, जो हम लोगों का जो पहले का मतलब कि जो मेंटालिटी थी कि बेसिकली कि कॉइन का जो है वो टोटली गलत है। जो लाइसेंसिंग है, लाइसेंस इज ऑलवेज प्रायोरिटी, और जो लाइसेंस हम लोगों ने अभी मतलब कि फोकस नहीं कर रहे थे, तो दैट इज कम ऑन द फोकस अगेन, और लाइसेंस ही ऑलवेज प्रायोरिटी में रहेगी इसके अंदर। सो दैट इज माय थिंग, दैट इज माय व्यू फ्रॉम माय साइड, या and I hope you all actually understood my idea as well. So thank you very much for listening to me as well. Yeah. Thank you everyone. Thank you Mayank bhai. Thank you for your precious time.
Guys, we have more update once we get some new developments. We come and base and touch the share and knowledge with you as well. And please, guys, keep in touch with your organization, with associative. Try to get educate them. Try to share the knowledge with them as well. That way, how we gonna build this business up here. We are basically we're going to do our business. Our job is to learn and teach our organization of the member of each member. Every member has to know about this updating knowledge as well. Okay, thank you everyone. Good night. Thank you. Thank you, Mayank. Bye. Thank you, Mahesh.